हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हम लेते हैं छंद। छंद आपके मतलब ये हर टीचिंग एग्जाम में और जहाँ पर भी मतलब हिंदी आती है वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ये पूछे जाते हैं। तो ये अपना मतलब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो छंद जो होते हैं, दोहा छंद देख लेते हैं। तो दोहा छंद कैसा छंद है पूछ लेते हैं। दोहा छंद कैसा छंद है, सोरठा कैसा छंद है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो दोहा छंद कैसा है, मात्रिक और अर्धसम छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हो गई। 1 2 3 4, 4 लाइनें हो गई। तो इसमें 4 चरण होते हैं और उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले चरण ये रास का और ये रास का तीसरा चरण, तो इसमें हो गई 13 मात्राएं। और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। दूसरे में, दूसरा ये रास का चरण और ये जो हो गया ये हो गया चौथा चरण। तो यहाँ पर इनके 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से छंद में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। और अंत में जो होता है, अंत में लघु होना इसका अनिवार्य होता है। तो क्या कुल मिलाकर क्या बात है कि 4 लाइनें होती हैं और इन 4 लाइनों को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं चरण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पुटअप मतलब कर लिया जाता है कि इनको लाइनों को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं चरण। और इनमें चरण में क्या होता है, पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और लास्ट में एक लघु होता है जरूर। और दोहे छंद का ही जो उल्टा छंद होता है वह होता है सोरठा। सोरठे छंद में क्या होता है, इसमें भी 4 चरण ही होते हैं, सोरठा में भी। और 4 चरण में इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ जैसे कि 13 और 11 मात्राएं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 11 ऊपर चले जाएगा, 13 नीचे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 11 और 13 मात्राएं हो जाएंगी। हो गए उसमें भी पूरी टोटल 24 ही मात्राएं। लेकिन क्या हो जाएगा उसमें 11 13 11 13, यानी कि पहले चरण में 11 मात्राएं और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 13 मात्राएं। इस तरह से 24 ही मात्राएं होती है दोहा और सोरठा में। कंफ्यूज करने के लिए मतलब ये पूछ लेते हैं। तो इसमें हमें मतलब विशेष तौर पर याद करना होता है कि कौन सी लाइन में कितनी मात्राएं होती है। और अगर गाइस आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको मतलब बिना किसी चार्ज के पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपकी हर एग्ज़ाम में